नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं जो भी विश्व के प्रमुख संगठन होते हैं उनके मुख्यालय वगैरह कहाँ पर, उनकी स्थापना कब हुई। इससे रिलेटेड हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और हम आपको लगभग सभी मुख्यालयों के बारे में इसमें बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जरूर देखिएगा और ज़रूर अपने आंसर इसमें सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। एशियाई विकास बैंक की बात करें तो मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। आगे बात करते हैं। ऑप्शन ए है जकार्ता, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है मनीला, ऑप्शन डी है वियना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आप सोचिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हम आपको बता देते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा मनीला। मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है। तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? फिलीपींस, मनीला के अंदर स्थित है। आपको याद रखना होगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में। तो चलिए बता देते हैं आपको। एडीबी, एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, मतलब कि एशियाई विकास बैंक। आगे हम बात करें तो इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। आगे बात करें इसके अध्यक्ष आसाकावा, जो कि कहाँ के हैं? जापान के हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की। आगे हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आसियान के मुख्यालय की बात करें तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए की बात करें तो मनीला, ऑप्शन बी है हमारा काठमांडू, ऑप्शन सी है जकार्ता, ऑप्शन डी है ब्रुसेल्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आसियान का मुख्यालय है जकार्ता, जो कि कहाँ पर है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। तो इंडोनेशिया के अंदर है आसियान का मुख्यालय। अब हम आपको बता देते हैं आसियान के बारे में। तो आसियान मतलब कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब कि आसियान की हम बात करें तो ASEAN, मतलब कि इसकी फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो क्या आता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे यदि हम बात करें मुख्यालय तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। आगे बात करते हैं स्थापना, तो 8 अगस्त 1967 को हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है। आगे हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है। नाटो के मुख्यालय की बात करें तो ऑप्शन ए आता है जेनेवा, ऑप्शन बी आता है ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी आता है नेरोबी, ऑप्शन डी आता है मनीला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाटो का मुख्यालय फ्रेंड्स, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, जो कि है बेल्जियम में। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। तो बेल्जियम के अंदर है ब्रुसेल्स, जिसमें है नाटो का मुख्यालय। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी नाटो के बारे में। ठीक है। तो नाटो की बात करें तो नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि एन से हो जाता है नॉर्थ, ए से हो जाता है अटलांटिक, टी से ट्रीटी, और से ऑर्गेनाइजेशन। आगे यदि हम बात करते हैं इसके मुख्यालय की तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। आगे बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो 4 अप्रैल 1949 इसको हुई थी इसकी स्थापना, 4 अप्रैल 1949 को। आगे हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। यूनेस्को जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण संगठन है, इसकी हम बात करें तो इसके मुख्यालय की, तो ऑप्शन ए आता है हमारा जेनेवा में, ऑप्शन बी आता है पेरिस में, ऑप्शन सी आता है गुरुग्राम में, ऑप्शन डी आता है लुसाने में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पेरिस में। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स? बिल्कुल पेरिस के अंदर यूनेस्को का मुख्यालय है, जो कि किसकी राजधानी है? पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। और ये जो पेरिस है वो कौन सी नदी पर के किनारे है? ये कौन सी नदी पर है या कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो ये है सीन नदी के किनारे। ये भी पूछा जाता है, जहाँ भी विश्व की ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल। ठीक है। आपको यूनेस्को की फुल फॉर्म याद रखनी होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे यदि हम बात करते हैं स्थापना, तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। आगे यदि हम बात करें तो पेरिस शहर जो है वो सीन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गठबंधन या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है संगठन है। क्यों है? क्योंकि यही एकमात्र संगठन है जिसका रिलेशन किससे है? बिल्कुल पूरी तरह से भारत से है। तो इसमें बात करते हैं। हमारा ऑप्शन ए है हेग में, जो कि नीदरलैंड में है, बी है गुरुग्राम, सी ऑप्शन है लुसाने, और डी ऑप्शन है जेनेवा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, गुरुग्राम में। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। हेग नीदरलैंड, हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। नीदरलैंड या हॉलैंड जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यदि हमसे मुख्यालय पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग में है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, थोड़ी सी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जान लेते हैं। ISA मतलब कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मतलब कि
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसकी बात करें आगे तो इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 के अंदर की गई। आगे बात करते हैं तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया है। आगे बात करते हैं तो इसमें लगभग 101 देश शामिल हो चुके हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं, जैसे कि इसमें आ रहा है सी नंबर पर लुसाने। यदि हम बात करें लुसाने, तो लुसाने में किसका जो है मुख्यालय है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, लुसाने। और यदि हम बात करें तो लुसाने भी कहाँ पर पड़ता है, स्विट्जरलैंड के अंदर आता है। हम बात करते हैं जेनेवा, तो जेनेवा के अंदर किसका जो है मुख्यालय है, WTO मतलब कि विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा के अंदर है। और एक यदि हम आपको बताएं रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पर है, ये भी है जेनेवा के अंदर। चलिए हम आपको थोड़ा सा अच्छे से ही बता देते हैं। ये देखिए, यदि हम बात करते हैं WTO मतलब कि विश्व व्यापार संगठन, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर WTO का मुख्यालय है, मतलब कि विश्व व्यापार संगठन का। और यदि हम बात करें रेड क्रॉस की, तो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और यदि हम बात करें इसके संस्थापक, वो है हेनरी ड्यूनेट। हेनरी ड्यूनेट अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो शांति का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसको दिया गया था, हेनरी ड्यूनेट को दिया गया था। ठीक है, और विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है 8 मई को। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो जेनेवा में है, इन दोनों के जो है मुख्यालय। अब यदि हम बात करें तो विश्व बैंक या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनकी यदि हम बात करें, मतलब पैसों से रिलेटेड जो भी होंगे संगठन होंगे, उनका मुख्यालय कहाँ पर है, इनका है वाशिंगटन DC में। ठीक है, वाशिंगटन DC के अंदर इनका क्या है, मुख्यालय है। और यदि हम बात करते हैं सार्क, एक आता है सार्क, ठीक है, SAARC मतलब कि सार्क। ठीक है, हम आपको अच्छे से बताते हैं, जैसे कि सार्क है, तो सार्क क्या है, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू। काठमांडू कहाँ पर है फ्रेंड्स, नेपाल में है। काठमांडू नेपाल के अंदर इसके क्या है, मुख्यालय है, किसका, सार्क का। और सार्क के अंदर हमारा इंडिया भी क्या है, शामिल है। ठीक है, मेन बात है कि इसके अंदर इंडिया भी शामिल है, इंडिया के आसपास के पड़ोसी देश इसमें शामिल हैं। और यदि हम बात करें आसियान, तो आसियान क्या था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब कि वो दक्षिण पूर्वी देशों का संगठन था, तो उसके अंदर हमारा भारत सदस्य देश नहीं था। और आसियान का हमने आपको जो बताया था मुख्यालय, वो कहाँ पर था, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर उसका मुख्यालय था। ठीक है, एक आता है UNEP, जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड है। तो UNEP की फुल फॉर्म बात करें, UNEP की होती है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। दैट मीन्स क्या हो गया, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। और 5 जून को आपको पता होगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हम बात करते हैं इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है, नेरोबी। नेरोबी कहाँ है, केन्या में। नेरोबी केन्या के अंदर इसका मुख्यालय आता है। ठीक है, अगर यदि हम अगली बात करें विश्व खाद्य और कृषि संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है, रोम में पड़ता है, विश्व खाद्य कृषि संगठन का। एक आता है ओपेक। ओपेक की यदि हम बात करें तो ओपेक की फुल फॉर्म यदि हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट, जो कंपनी होती है, मतलब कि जो पेट्रोल को निर्यात करते हैं, उन देशों का जो संगठन होता है वो क्या कहलाता है, ओपेक के अंदर आते हैं। इसके यदि हम मुख्यालय की बात करें तो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर इसका क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो संस्था है वो है हमारी UNO, जिसमें से हर एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिया का चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो UNO की बात करें तो ये होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर 1945 को लगभग इसकी स्थापना हुई थी। और यदि हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क में पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके अंतर्गत ही आता है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था, जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, वो भी इसके अंतर्गत आता है। और यदि हम बात करें तो इसके सदस्य देशों की लगभग 193 देश इसके सदस्य देश हैं इस टाइम। तो इस तरीके से हमारे ये सभी संगठन पूरे होते हैं, सभी के हमने आपको मुख्यालय वगैरह सब बता दिए, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, KV की एग्जाम आने वाली है, जो भी नवोदय वगैरह सब एग्जामों में, इनमें से SSC वगैरह बैंक पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो हमारे सेकंड ग्रेड के टॉपिक में भी ये टॉपिक इंक्लूड है, जो हमारी विश्व ज्योग्राफी है पूरा उसके अंतर्गत आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।